फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इकोसिस्टम पढ़ा था, स्थलीय और जलीय इकोसिस्टम। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता। तो जैव विविधता शब्द से ही पता चलता है। जैव मीन्स जीवों की, विविधता मतलब विभिन्नता, जीवों की विभिन्नता। तो पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता को संदर्भित करता है। यह किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वाल्टर जी रोजन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का वर्ष 2010 को माना गया है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं: आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी विविधता। आनुवंशिक विविधता में एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाली विविधता है, जिसके कारण एक प्रजाति कई समष्टियां बन जाती है। मतलब जो एक ही प्रजाति है उसके डिस्टिंक्ट रूप, अलग अलग रूप हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं आम की कई प्रजातियां होती, आम कई तरह के होते हैं, चावल कई तरह के होते हैं। तो क्या किसी एक ही प्रजाति के डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूप है वो। अब हम आते हैं प्रजाति विविधता पे। तो 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के मध्य विविधता, जैसे 2 फलों के बीच की विविधता, 2 पशुओं के बीच के, 2 जानवरों के बीच में, तो ये प्रजाति विविधता हो गई। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी विविधता। तो परितंत्र में जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की विविधता। जैसे कोई एक इकोसिस्टम है, कोई परितंत्र है, उसमें कितने तरह के जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनमें क्या क्या विभिन्नता है, उसको हम पढ़ते हैं। अब ये पारिस्थितिक जो विविधता होती है उसको भी हम 3 तरह से स्टडी करते हैं: अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। तो अल्फा विविधता का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित कुल प्रजातियों की संख्या की गणना से है। बीटा विविधता का तात्पर्य है क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक जानकारी, मतलब उनकी संरचना कैसे हुई है। गामा विविधता में हम पढ़ेंगे प्रजातियों के मध्य आपसी अंतर संबंध और भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है, कि मतलब जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो उसका भौगोलिक कारक जो भी है, या तो उनके बीच में कैसा संबंध है, ये इन सब चीज़ पर निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे जो वैश्विक जैव विविधता है, मतलब कहाँ पर कितनी जैव विविधता है। तो हम सबसे बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता, अत्यधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है और सबसे कम जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे अत्यधिक जैव विविधता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, फिर उससे कम प्रवाल भित्ति में, फिर उससे कम आर्द्र भूमि में, फिर उससे कम घास के मैदान में, उससे कम मरुस्थल और सबसे कम ध्रुव पर पाई जाती है। जो हमने ये बनाया है वो अत्यधिक से कम का ये बनाया है डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे जो प्रवाल भित्तियों में जैव विविधता की विशाल राशि पाई जाती है, इसीलिए इन्हें समुद्र के वर्षावन भी कहते हैं। हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता होती है तथा उनके ह्रास का खतरा बना रहता है, मतलब उनके खत्म होने का खतरा बना रहता है। इसकी कल्पना 1988 में नॉर्मन मायर्स ने दी थी। भारत विश्व के 12 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में आता है। जैव विविधता होने के लिए कंडीशन क्या होती है? इसमें 2 कंडीशन, या तो वहाँ पे अत्यधिक वर्षा हो या अत्यधिक गर्मी हो। अब आते हैं भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट। विविधता के 4 हॉटस्पॉट है: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। जो पश्चिमी घाट के सदाबहार वन है उसे शोला कहा जाता है। सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व है वो है पश्चिमी घाट पर है। अब हम बात करते हैं जो जैव विविधता का भंडार है, या तो हम जैव विविधता का द्वार किसे कहते हैं। पूर्वी हिमालय को हम जैव विविधता का द्वार कहते हैं, या तो जो पूर्वोत्तर राज्य है उन्हें जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। अब हम आएंगे समुद्री संवेदनशील क्षेत्र में। वर्तमान में पूरे विश्व में 50 संवेदनशील क्षेत्र है समुद्र के। भारत में 2 है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। निम्न अक्षांशों पर ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये ज़्यादा सौर ऊर्जा और यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। मानव का न्यूनतम हस्तक्षेप है और पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन नदी को कहा जाता है। न्यूनतम जैव विविधता जो है वो ध्रुवों पर पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप अफ्रीका है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है शांत घाटी, जो कि केरल में अवस्थित है। जैव विविधता संधि जो प्रभावी हुआ था वो 29 दिसंबर 1993 में हुआ था, और इस पे हस्ताक्षर हुआ था, हमें पता है, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 उसमें। अब हम आएंगे नागोया प्रोटोकॉल पे, जो 2010 में हुआ था। नागोया जापान में अवस्थित है।
ये जैव विविधता का 10वां सम्मेलन है। इसमें आनुवांशिक संसाधनों पर पहुंच के लिए ये संधि की गई थी। जैव विविधता अधिनियम भारत 2002 में मनाया गया है। जैव विविधता दिवस 22 मई को हम मनाते हैं। कार्टाजोना प्रोटोकॉल ये 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षर हुआ था और 11 सितंबर 2003 में लागू हुआ। हमने पढ़ लिया जैव विविधता। अब हम बात करेंगे जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है इन सीटू, एक्स सीटू और जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो उसको हम